नामदान लेने से पहले सत्संग सुनने को क्यों कहा जाता है? प्यारे सज्जनों, संत सदगुरु नामदान लेने से पहले सत्संग सुनने को कहते हैं, या फिर नामदान लेते समय ये पूछते हैं कि आपने सत्संग सुना है कि नहीं सुना। ये सब इसलिए पूछा जाता है कि ताकि जिज्ञासु जब नाम लेता है उसके बाद भी उसके मन में कई प्रकार के सवाल पैदा हो सकते हैं, कई प्रश्न होते हैं। इसीलिए संत महापुरुष हमेशा ये समझाते हैं कि नामदान लेने से पहले अपने मन की सारी शंकाओं को सत्संग के द्वारा दूर कर लेना चाहिए। अगर कोई मन में सवाल है तो उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। सत्संग सुनने के बाद लगभग हर किसी को अपने मन में उठने वाले सवालों का जवाब मिल जाता है और फिर उनके आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके मन में कई प्रकार के सवाल जवाब चलते रहते हैं, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमेशा संत मत से संबंधित पुस्तकें पढ़नी चाहिए और लगातार सत्संग श्रवण करना चाहिए, जिससे उसके मन के सभी सवालों के जवाब उसे नामदान से पहले ही मिल जाए। नामदान का अर्थ होता है सद्गुरु के द्वारा अपने शिष्य को दिया गया मंत्र या नाम। जहाँ सद्गुरु का ज्ञान समझने के लिए व्यक्ति को उनका सत्संग सुनना चाहिए और किसी अधिकारी संत से ही दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा की प्रक्रिया में इच्छुक व्यक्ति को सद्गुरु के द्वारा निर्धारित सच्चा नाम शिष्य को प्रदान किया जाता है, अर्थात मंत्र प्रदान किया जाता है। इसे ही नाम दीक्षा कहते हैं। नाम दीक्षा का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करना है। और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति अधिकारी संत से गुरु दीक्षा ले। सच्चे और अधिकारी संत से मिले हुए नाम दीक्षा से अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी और संतोष प्राप्त होता है। उसकी सुरति सहज रूप से परमेश्वर के निकट होती जाती है और अंततः उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। जब तक संत सद्गुरु का सत्संग सुनने को नहीं मिलता तब तक इस बात का अंदाजा ही नहीं लगता कि हमारा मनुष्य जीवन कितना कीमती है। चाहे आप कितने ही धनी पुरुष क्यों न हो, चाहे जितने सिद्ध पुरुष क्यों न हो, अनेक कलाओं के स्वामी क्यों न हो, समाज में मान प्रतिष्ठा क्यों न हो, पृथ्वी के राजा ही क्यों न हो, अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आपको स्वर्ग में भी स्थान नहीं मिलता। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल है, पूछो वेद पुराण। प्यारे सज्जनों, किसी भी दान, धर्म, पूजा, साधना और अनगिनत अच्छे कर्मों का कोई महत्व नहीं है अगर आपके पास किसी संत की गुरु दीक्षा नहीं है। और ऐसे प्राणी मनुष्य जन्म भी पाने के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि गुरु दीक्षा के बगैर तो देवी देवता किसी का दान तक स्वीकार नहीं करते। मनमुख मनुष्य अर्थात जिसने नाम दीक्षा नहीं ली है वो अपने कीमती मानव जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देता है और अगले जन्म में कुत्ते और गधों की योनियों में अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगता है। जन्म मरण का चक्र यूं ही अन्य योनियों में लगातार चलता रहता है। सत्संग सुनना हम सभी के लिए जरूरी है, लेकिन सत्संग होता क्या है ये भी जानना जरूरी है। किसी भी प्रकार से
ईश्वर की भक्ति करना ही सत्संग है। भजन कीर्तन करना, ईश्वर की भक्ति करना, अथवा अपने साथियों से ईश्वर के बारे में, संत महापुरुषों के बारे में बात करना, ये भी सत्संग है। किसी भी प्रकार से ईश्वर के गुणों के व्याख्यान को सत्संग कहते हैं। बहुत से लोग सत्संगी होते हैं और बहुत से लोग सत्संगी नहीं भी होते हैं। जिन लोगों को सत्संग पसंद नहीं होता वो अक्सर दूसरों को भी कहते हैं कि सत्संग सुनने से क्या होगा। कुछ नास्तिक लोग ये भी कह देते हैं कि सत्संग सुनने से क्या होता है, लाइफ को एंजॉय करो, मरने के बाद कौन जाने क्या होगा, मृत्यु तो होनी ही है, चाहे सत्संग करो चाहे न करो। सत्संगी लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो उनको भक्ति पथ से हटाने के लिए होते हैं, उनको भ्रमित कर देते हैं, उनके मन में शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक युवक सत्संग में अत्यंत लीन रहा करता था। हर समय वो प्रभु के नाम का जप किया करता था। उसका ईश्वर के प्रति बहुत ही प्रेम था, लगाव था। एक दिन उसको कोई ऐसा मित्र मिल गया जो ईश्वर को मानने वाला नहीं था। उस नास्तिक व्यक्ति ने उस नव युवक को अपने तर्क वितर्क के द्वारा कुछ ऐसे उदाहरण सामने रख दिए जिससे उस नवयुवक के मन में शंका उत्पन्न हो गई। उसके मन में विकृत भाव आ गया कि मृत्यु तो सभी की आनी है, चाहे वो सत्संग सुने या न सुने, चाहे जो करे, मरना तो सबको ही है, फिर सत्संग से क्या फायदा। लेकिन फिर उसके मन में सत्संग के ख्याल आ गए। वो इसी दुविधा में फंसा हुआ था कि वो करे तो क्या करे। एक बार उसकी मुलाकात एक साधु महात्मा से हो गई। उस युवक ने साधु महात्मा से यही प्रश्न दोहरा दिया कि महाराज जी, मृत्यु तो सभी की आनी है, चाहे कोई सत्संग सुने या न सुने, प्रभु की भक्ति करे या न करे, फिर सत्संग सुनने और भक्ति करने से क्या फायदा। साधु बाबा समझाने लगे, बेटा, जब शेरनी अपने शिकार को पकड़ती तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती, चीर फाड़ डालती, और जब वही शेरनी उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती तो उसे बहुत ही प्यार से, नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती। शेरनी भी वही होती है, दांत भी वही होते हैं और मुंह भी वही होता है, बस फर्क है तो प्रेम का। संत महापुरुष कहने लगे, ठीक इसी प्रकार से जो सत्संग करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु को हर समय याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका प्रभु को ख्याल रहता है, और मृत्यु आने पर प्रभु उन्हें अपने धाम में जगह देते हैं और जन्मों जन्म के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। और जो सत्संग नहीं करते, प्रभु के नाम का जप नहीं करते, वो फिर 84 के चक्कर में पड़े रहते हैं और बार बार जन्मते मरते हैं और कष्ट उठाते हैं। अब युवक सत्संग के महत्व को समझ गया। फिर से सच्चे मन से वो सत्संग में, मालिक की भक्ति में लीन रहने लगा। प्यारे सज्जनों, इसीलिए जो सत्संग करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु के धाम में जगह पाते हैं और सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ही प्रभु के नाम का जाप करिए, सदैव सत्संग श्रवण कीजिए, अपने मन को भक्ति में लगाइए। अगर अभी तक आपने प्रभु के नाम को जपना शुरू नहीं किया है तो देर मत कीजिए, जल्दी से प्रभु की भक्ति में लग जाइए।